नहीं। हो गया। ये देखो, ए इधर सुनो, अब छोड़ दो। मैं कल क्या पढ़े थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़े थे? सिर्फ पहचानना, पहचानना सीखे थे। जो कहाँ पे क्या नाम होता है, उसका इंटरजेक्शन हो, कंजंक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, इस सब का नाम देखे थे। जो कोई सेंटेंस लिख देते थे उसमें देखते थे उसका उसका नाम है, उसका तो सिर्फ नाम है। आज क्या पढ़ेंगे? काम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ना है काम। कल पढ़े थे नाम। जैसे मेरे से पूछ लिया जाए तो मेरा नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ। क्या बोलूँगा? मेरा नाम है, जो भी नाम है, आलोक नाम है। मुझसे पूछ दिया जाए आप काम क्या करते हैं, तो आलोक है नहीं। मतलब एक ही व्यक्ति का मैं ही हूँ, मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ। मेरा काम पूछ रहा है तो मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा नाम पूछेगा तो मैं आलोक हूँ। इसी प्रकार से जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कल क्या पढ़े थे? नाम पढ़े थे। आज क्या पढ़ना है? उसका काम पढ़ना है। काम पढ़ने के लिए सबसे कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, सब्जेक्ट आनी चाहिए। इससे पहले भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, आज भी देख लेते हैं, बहुत बेसिक से ही पढ़ाएंगे आज भी, ठीक ना। देखो सब्जेक्ट बेसिक क्या क्या होता है सेंटेंस में, या जो काम करता है, क्या करता है? काम करता है, डूअर। क्या होता है? डूअर। जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है? डूअर होता है। जो काम करेगा, मैं ये वर्ड को काफ़ी बार यूज करूंगा इसलिए लिख दिया। जो हमेशा काम करता है वो क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। जहाँ पे काम करता है, जो काम करता है, तो मतलब वर्ब क्या हो जाएगी वहाँ पे? वर्ब कौन सा वर्ब में काम करेगा? एक्शन वर्ब में। कौन सा? एक्शन वर्ब में। जब एक्शन वर्ब होगी तो वहाँ पे क्या काम करेगा? काम करेगा। तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा? काम करेगा, जिसके बारे में बात कर रही होती है। कई बार काम नहीं होगा सेंटेंस में, जैसे टीचर, ही इज टीचर। क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं, सिर्फ उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। क्या है? वह एक शिक्षक है। वह एक शिक्षक है, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं या सेंट्रल आइडिया होती है, मतलब वो पूरी सेंटेंस की जो सेंट्रल आइडिया होती है, मेन आइडिया होती है, वो क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट होती है जिसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब होगा। क्या होगा? नॉन, जनरली नॉन एक्शन वर्ब होगा। नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है? जहाँ पे कोई काम नहीं होता है। क्या होता है? काम नहीं होता है। एक सेंटेंस बचपन से ही ये पढ़ते रहते हैं, ठीक ना। राम आम खाता है, V5 है ना, ये V5 है। इसका मैं अगर तोड़ना चाहूँ तो सिंपली कल के हिसाब से कैसे तोड़ सकते हैं इसको? कल के हिसाब से क्या है? ये नाम है तो नॉन है, यही ना। ये जिसका V1 V2 V5 V4 फॉर्म होता है वो क्या होती है? जिसका V1 V2 V3 V5 V4 फॉर्म होती है वो क्या होती है? वर्ब होती है। जो काम होता, कौन काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। ये क्या है? इट्स क्या है? V5 है। V5 है तो वर्ब है। और जब सेंटेंस में अकेले हो तो मेन वर्ब। कल के हिसाब से क्या है? ये मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अकेले है ना सेंटेंस में। अब बताइए ये क्या है? मैंगो। ये भी किसी का भी नाम है। नाम है ना, नाम है तो नाउन है। अब मुझे बताइए इसका, आज मैं आपको अभी तुरंत पढ़ाए, जिसके बारे में बात करते हैं या जो काम करता है। यहाँ काम कौन कर रहा है? राम आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये नाम तो इसका नाम है, नाम इसका नाम, राम का नाम इस सेंटेंस में नाउन है, लेकिन इसका काम क्या है इस सेंटेंस में? राम आम खाता है, तो यह क्या हुआ? इसका काम हुआ, सब्जेक्ट है। क्या है यह? एक सब्जेक्ट है। जैसे मेरा काम, मैंने आपको बताया अभी टीचिंग करने का, तो मैं टीचर हुआ, लेकिन मेरा नाम है आलोक। इसी प्रकार से नाम तो इसका क्या है? नाउन है, लेकिन इसका काम कौन सा कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट का। कौन सा काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि हम बोले अभी तुरंत डिफिनेशन पढ़े हैं, सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में काम करता है। काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जो काम करता है वो क्या हो जाती है? सब्जेक्ट। बोलिएगा जिसके बारे में बात हो रही है वो बताइए। एक सेंटेंस में लिखता हूं यहाँ पे। ये दो सेंटेंस है। राम इज अ टीचर, यहाँ पे काम हो रहा है। राम इज अ टीचर, ये कोई एक्शन वर्ब है क्या? नहीं, ये एक्शन वर्ब नहीं है। यहाँ पे कोई काम
नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं जो राम जो है टीचर है। तो ये क्या हो गया जी, मैंने बोला जिसके बारे में बात करते हैं, यहाँ किसके बारे में होते बात हो रही है, जो वो टीचर है, राम के बारे में। या तो काम हो रही होगी सेंटेंस में तो वहाँ एक्शन वर्ब हो जाएगा, जहाँ पे काम नहीं होगी मतलब उसके बारे में बात करेगी, सेंट्रल आइडिया हो जाएगी। तो यहाँ सेंट्रल आइडिया कौन है, राम है, राम के बारे में बात हो रही है, तो वह टीचर है, तो राम क्या हो जाएगी, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस को छोड़ के नया सेंटेंस लिखते हैं। कंट्री सही है ना, कंट्री सही है। देखिए कंट्री लिखा हुआ है, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया जो, हाँ और नहीं होगा, और हो जाएगा, कंट्री में होता है बिग, ये इंडिया इज अ बिग कंट्री। देखो इंडिया इज अ बिग कंट्री, मेरी बात सुनो, इसमें काम हो रहा है, इंडिया एक बड़ा देश है, इसमें कोई काम हो रहा है, इसमें भी कोई काम नहीं हो रही, सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं जो वह क्या है, बड़ा कंट्री है। लेकिन चर्चा किसके बारे में हो रही है, सेंट्रल आइडिया है किस, कौन, इंडिया है। इंडिया क्या हो जाएगी यहाँ के लिए, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा सब्जेक्ट क्या होता है। वैसे ये है क्या, इसका काम क्या, नाम क्या है, नॉन, नॉन एक देश का नाम है ना, नाम ये भी क्या है, नॉन है, किसी कंट्री का नाम है। यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है। बिग, बिग क्या है, बिग की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, बिग, इंडिया इज अ बिग कंट्री, सिंपल हो सकता था इंडिया इज अ कंट्री, यहाँ भी कहानी खत्म हो सकती है। लेकिन ये नाउन है, नाउन को क्या कर रहा है, बड़ा देश है, मतलब ये क्वालिफाई कर रहा है। मैंने बोला जब नाउन या प्रोनाउन का कोई ऐड करे तो वो क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाती है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है सेंटेंस की शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में जो ज़्यादातर आए वो क्या होती है, जो सेंटेंस की शुरुआत में, जो सेंटेंस के, जो सेंटेंस के शुरुआत में जो वर्ड आता है, जो ज़्यादातर आता है वही सब्जेक्ट होता है, ज़्यादातर आता है, पूरा 100% की श्योरिटी नहीं है, ठीक ना। अभी के लिए 100 मतलब ये ज़्यादातर लिख दिया ना तो आप 90% मानिए, तो यही होता है, जो शुरुआत में आता है वो क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, जनरली ऐसा माना जाता है, ठीक ना। ये क्लियर हुआ होगा, जहाँ पे काम हो तो वो भी क्या होगी, सब्जेक्ट। कभी काल सेंटेंस में काम नहीं हो रहा था, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बताते रहते, काम नहीं होता, वहाँ नॉन एक्शन वर्ब होता है, वहाँ भी क्या होती है, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात हो रही होती है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही थी, जो वो जो टीचर है वो कौन है, राम है, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से मैंने वर्ब की बात किया, वर्ब में मैंने बात किया, एक्शन वर्ब हो, कौन सा वर्ब हो, या तो या तो एक्शन वर्ब हो या तो नॉन एक्शन वर्ब हो, होना या स्टेट अवस्था दर्शाए, वहाँ भी क्या होती है, वह जनरली वर्ब होती है। कई बार एक्शन दर्शाते हैं, एक्शन दर्शाते हैं तो मैंने आपको एक सीट लिखाए हैं V1 V2 V5 करने के लिए, तो वो क्या हो जाती है, सारा सा एक्शन वर्ब हो जाती है। और बिगिन स्टेट मैंने ये भी आपको पढ़ाया है पिछले क्लास में, जो भी इज एम आर वाज वर्ब क्या होती है, स्टेट वर्ब होती है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया ही इज अ टीचर, यहाँ पे क्या है, यह स्टेट वर्ब है, मतलब इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस में मैं इस यहाँ पे तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ सकते हैं, इसका नाम अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे, कल के हिसाब से नाउन है, मैंगो भी क्या है, इसका भी नाम क्या है, नाम क्या है, नाउन, लेकिन काम क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। इसका यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, राम आम, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, ये काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, जो काम करता है वो सेंटेंस में क्या हो जाती है, सब्जेक्ट। और काम कौन सा हो रहा है, खाने का, क्या होती है, खाने का, खाने का जो काम करे वो क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। काम कौन सा हो रहा है, जनरली वो हो जाता है। ये तो आर्टिकल है, इतना तो आप जानते होंगे। ये क्या हो जाएगी अभी तुरंत आपको बताते हैं उसके बारे में, नहीं ये क्लियर हुआ। ये तो बहुत पढ़ा है, 2 क्लास में पढ़ा है, तो इसको उतना नहीं पढ़ते, ठीक ना, एक बार लिख दिए बहुत हो गया।
चलिए इसको बढ़िया से पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लिखा है ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब का एक्शन रिसीव करता है, वर्ब जो एक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राम इट्स अ मैंगो, खा रहा है, काम कर रहा है, वर्ब है, वर्ब मतलब खाना, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, मतलब ये रिसीव कर रहा है, खाने का जो काम हो रहा है, तो वर्ब पे मतलब, और जिस भी वर्ड पे रिसीव होगा मतलब जिस पे प्रभाव पड़ेगा, रिसीव मतलब होता है प्रभाव पड़ना, क्या होता है, प्रभाव पड़ना, जिस भी वर्ड पे प्रभाव पड़ेगा, जिस भी वाक्य में जिस भी वर्ड पे प्रभाव पड़ेगा वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में दो ही चीजें, तीन ही चीज होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। मैंने बोला जो काम करता है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, जो काम हो रहा हो वर्ब, जो काम हो रहा है, जैसे खाने का काम हो रहा था, और यहाँ पे ये खाएगा और इसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा, ये जो वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब इस पर इफेक्ट पड़ेगा। अरे ये काम आम जो खा रहा है इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा है, आम खत्म हो रहा है ना, इस पे प्रभाव पड़ रहा है, जिस पे प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट डालेगा जिस पे, वो वर्ड क्या हो जाएगी, क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ कई बार जो आप सवाल पूछ सकते हैं, वर्ब के बाद अगर आप वाट लगाए, क्या लगाए, खाता है क्या, या वट, इट्स वट, आपको जवाब आ जाएगा क्या, आम, आम खा रहा है ना। जब या आ जाए, ये कब होगा, ये नॉन लिविंग थिंग के साथ, कौन, नॉन लिविंग था, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग, मतलब नॉन लिविंग थिंग मतलब मरे हुए निर्जीव चीजें, जिसमें जान नहीं होगी, वहां पे क्या लगाएंगे, व्हाट, और जो जीता रहेगा उसके लिए हुम, किसको या कैसे। यहाँ पे क्या था, ये क्या था। अब वर्ब से दो क्वेश्चन पूछिए, राम इट्स व्हाट, क्या, आम, आम खा रहा है तो मैंगो हो जाएगा, मैंगो क्या हो जाएगा यहाँ के लिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये काम जो करता है सब्जेक्ट, जो काम हो रहा होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, क्या हो जाएगा यहाँ के लिए, वर्ब। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे जिंदा आदमी रहता, मतलब कि आदमी रहता, तो क्या पूछते, होम, किसको, कैसे, ठीक ना। इस सब्जेक्ट का जो जवाब दे दे वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। देखो इससे पहले हम क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट, अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन बनता है। सब्जेक्ट एक तो नॉन बनता है, याद रखिएगा, कौन बनता है, नॉन। ये दोनों काम करता है, एक सब्जेक्ट बनने का और एक ऑब्जेक्ट बनने का। कल जो नाउन पढ़े तो आखिर उसका काम होगा ना, नाउन पढ़ने से क्या हो जाएगा, उसका काम भी तो पढ़ेंगे, आज काम पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस की बात किया, एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब, एक होगा ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ के जगह पे इसका भी कुछ जगह होगा, इसका जगह तो मैंने पढ़ लिया कौन कौन आएगा। यहाँ पे तो वर्बे आता है, जैसे V1 V2 V3 V5 आता है ना, यहाँ पे वो चीज़ आता है, तो यहाँ पे भी तो कोई आएगा, सब थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसका भी डिसाइड है कौन आएगा, तो अभी कौन आएगा, या तो नाउन आएगा यहाँ पे, या तो प्रोनाउन आएगा। यहाँ भी ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, समझे। इसके जगह पे कोई नहीं आ सकता है, इसके जगह पे कौन आएगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन या तो प्रोनाउन, और चीज़ भी आती है तो अभी नहीं पढ़ना, वो एक ही दिन में इंग्लिश क्लास खत्म थोड़ी ना हो रही है, और आएगी तो बताएंगे उसके, इसके जगह पे और कोई लोग भी आ सकता है, इसका स्थान फिक्स है। इसके स्थान पे कौन सब आएगा, या तो नाउन आएगी या तो प्रोनाउन आएगा। इसका भी स्थान पे कौन आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे, या तो नाउन आएगी या तो प्रोनाउन आएगा। अब जरा देखिए ना, यहाँ पे कौन आया था ऑब्जेक्ट की जगह पे, नाउन आया था ना, प्रोनाउन भी आ सकती है, या तो नाउन आएगा या कौन आएगा, प्रोनाउन आएगा। और एक तीसरा लोग आता है, अभी के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक ना। जब आएगी आगे, जब उसका समय निर्धारित है कहाँ पे बताएंगे, वहाँ पे आपको बता देंगे। जेरंड होता है, इन्फिनिटिव होता है, नाम सुन लीजिए, बस भूल जाइए, ठीक ना। लेकिन अभी के लिए याद रखिए कौन सा आता है, नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, ठीक ना। नाउन बेसिकली मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये सब चीज़ें कल क्लियर हो गई थी।
किसी नाम की चीज़ें हो, प्लेस की प्लेस हो, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी वस्तु, किसी आइडिया के नाम को, नाउन किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के नाम जो होगी वो क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगा। ये सब कल क्लियर हो गया होगा। जैसे कि प्लेस में बात, पर्सन की बात करूँ तो राम, सोहन, मोहन, टोहन जो भी हो। प्लेस की मैं बात करूँ तो इंडिया। रूम की भी कल हम देखे थे, रूम भी नाउन हो गई थी, ठीक है ना। ग्राउंड हो गया। थिंग की मैं बात करूँ तो पेन हो गया, बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। आइडियाज़ की बात करूँ, किसी की विचार करते ऑनेस्टली है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक ना। किसी की विचार भी हो सकती है ना, आइडियाज़, जैसे ही अभी थिंकिंग कर रहा था, ठीक ना, तो किसी की अपना भावना भी बता रही थी कैसा होगा, ठीक ना। हाँ, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। बेसिकली हमको पढ़ना क्या था, कल ये कंप्लीट हो चुका था, ये नाम इसका पढ़ चुके थे, आज क्या पढ़ रहे हैं, इसका काम पढ़ रहे हैं। तो काम क्या है इसका, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। किसका काम पढ़ रहे हैं, नाउन का काम क्या है, या तो सब्जेक्ट बनेगी या तो ऑब्जेक्ट बनेगी। यहाँ पे आप इसको तोड़ के बताइए। रिया ओपन द डोर। रिया, रिया क्या है, नाउन है। ये क्या है, कल के अनुसार क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। ओपेंड क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगा। कोई इसका V1 V2 V3 फॉर्म होता है, तो ये क्या हो जाएगी, V2 है, वर्ब है, तो मेन वर्ब है। V2 हमेशा मेन वर्ब होता है। डोर भी क्या है, दरवाजा भी क्या है, नाउन है। कल के अनुसार से हो जाएगा। तो ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक ना। तो कल के अनुसार इसका नाम पढ़ लिया। अब इसका काम क्या है, इस सेंटेंस में काम पढ़ते हैं। अब बताइए इसका काम क्या सब है। रिया जो है, यहाँ ओपन द डोर, कौन ओपन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, जो काम करेगा वो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या ये नाउन है ना, नाउन है, नाउन क्या बना, सब्जेक्ट बना ना। मैंने बोला था नाउन क्या बनती है, सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट बनती है। यहाँ पे ओपन व्हाट, रिया ओपन व्हाट, और व्हाट या तो हुम पूछे। यहाँ पे क्या निर्जीव चीज थी ना, निर्जीव रहेगा व्हाट पूछिएगा, जिंदा आदमी रहेगा तो हुम पूछिएगा, किससे या किसको। यहाँ पे क्या पूछेंगे, व्हाट, तो रिया ओपन व्हाट, क्या, डोर, तो डोर क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट भी क्या है, नॉन है ना। ये तो आप जानते ही हैं। तो मतलब मैं इतना चीजें देखा इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आ सकता है, नॉन प्रोनाउन का काम क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आना। इस जगह पे दूसरा लोग नहीं आ सकता, ठीक है ना, समझे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आएगा, नॉन या तो प्रोनाउन। अभी कौन आया, नॉन का एग्जाम्पल आपको बताए हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ जो मैंने बताया। इस सेंटेंस में रिया नॉन है क्योंकि एक पर्सन का काम कर रहा है, डूअर भी नॉन है क्योंकि यह एक, आगे भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब प्रोनाउन को पढ़ते हैं। ये कल कंप्लीट हो चुका था, आपको हो चुका था। एक ही लिख दिया यार, हाँ चलो नहीं, अलग है। ये वाला कल आपको पढ़ लिए थे। अब इसका काम क्या था, या तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगी या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे। इसका काम हुआ क्या हुआ, या तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगी या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो चलिए इसको पढ़ के देखिए। यहाँ पे पहले क्या था लिखा, रिया, रिया के जगह पे लिख दिए ना सी को, एक ही चीज हुआ ना, मतलब ये नॉन के जगह पे आ गया। ये कंप्लीट करवा दिए थे कल, आज पढ़ेंगे इसका काम। पहले कल के हिसाब से बताइए यहाँ पे क्या है। कल के हिसाब से ये क्या है, किसी नॉन के जगह पे आया है, रिया के जगह पे आया है, तो क्या है ये, प्रोनाउन। नाम इसका क्या है, प्रोनाउन। ओपेंड क्या है, V2 है, क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, मेन वर्ब है। ये डोर क्या है, नाउन है, किसी थिंग की है, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन है। बताइए काम कौन कर रहा है यहाँ पे, आज के अनुसार इसका काम बताइए। हाँ, इसका काम क्या है, सी ओपन द डोर। काम कौन कर रहा है, सी काम कर रहा है। सी है क्या, प्रोनाउन। ये काम कौन सा यहाँ पे कर रहा है, सब्जेक्ट का। और काम क्या है इसका, नाउन, नाउन था, नाम नाउन था, लेकिन काम क्या था, सब्जेक्ट का। यहाँ पे और ये तो वर्ब है, पता चल गया। अब बताइए सी ओपन व्हाट, सी ओपन व्हाट, क्या, दरवाजा को। दरवाजे को जो ओपन किया तो किस पे प्रभाव पड़ा, रिसीव कौन किया, दरवाजा किया, उसके काम को रिसीव किया, तो ये क्या हो जाएगा, जिस पे प्रभाव पड़े वो क्या हो जाता है, जो रिसीवर होता है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट हो जाती है। इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या था, नाउन था। मतलब प्रोनाउन जो हुआ ये सही, ये प्रोनाउन नहीं है। ये प्रोनाउन का क्या काम हुआ, सब्जेक्ट की जगह पे आना, ऑब्जेक्ट की भी जगह पे आएगा। अभी क्लियर करता हूँ, ठीक ना। इतना क्लियर हो रहा है। नॉन प्रोनाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, ठीक ना। इस सेंटेंस में सी प्रोनाउन है क्योंकि ये रिया की जगह पे आया है, ओपन।
मैं चेंज कर दूंगा, ठीक ना। खैर पढ़ते हैं इसको, एडजेक्टिव को, ठीक ना। एक ब्रीफ ले लेते हैं, उसके बाद फिर से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो एडजेक्टिव की मैं बात करूं, ये वाला कल आपको क्लियर हुआ होगा, ये वाला क्लियर हुआ होगा, कल क्लियर हुआ था ये आपको। जो नाउन को क्या करे, जो नाउन की विशेषता करे, ऐड मतलब क्या होता है, ऐड करना मतलब प्रचार प्रसार करेगा, किसका प्रचार प्रसार करेगा, नाउन या तो प्रोनाउन की, वो क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो गई। कल मैंने ये बातें बता दिए थे, डिफिनेशन कल बता दिए थे, आज इसका काम पढ़ रहे हैं। कल के अनुसार इसको मुझे तोड़ के बताइए। नाम है तो नाउन है, नाउन है, और बाउट, बाय बाउट बाउट, खरीदना, क्या हो जाएगा, जिसका V1 V2 V3 फॉर्म हो वो क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। ये वर्ब हो गया, कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, V2, क्योंकि अकेले आया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब बताइए फोन क्या है, फोन एक थिंक है, थिंक है तो क्या हो जाएगा, ये थिंक है तो क्या हो गया, नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, नाउन हो गया, ठीक ना, ये नाउन हो गया। अब बताइए नाउन तो है लेकिन काम क्या कर रहा है, नाउन यहाँ पे इतना भी कंप्लीट हो चुका, हो जाता है ये सेंटेंस, अमन बाउट अ फोन, खरीद ला फोन। हो सकता था यहाँ पे ओल्ड फोन, यूज्ड फोन, न्यू फोन, रेड कलर की फोन, जिस भी अलग अलग विशेषता बता रही है ना, अपने लिए फोन, किसके लिए फोन लिखा है, तो ये क्या हो गई, ये काम हो गई, ये एडजेक्टिव हो गई, क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई। इसकी मैं काम पूछूँ तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नाउन है लेकिन काम कौन सा कर रहा है, सब्जेक्ट का, कौन फोन खरीदा है, काम कौन हो रहा है, तो ये वर्ब हो जाएगा, क्या खरीदा, रोहन, अमन, वट क्या, अबाउट वट क्या खरीदा, तो ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। रिसीव किया ये, तो ये भी क्या है, एक नाउन है, ठीक ना। यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, समझे, समझ रहे हैं ना। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अलग अलग इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो इस तरह से भी स्ट्रक्चर हो सकता है, नहीं तो स्ट्रक्चर कितना रटिएगा, समझ रहे हैं। इसका इसका रूप भी हो सकता है, एक डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक ना। नाउन का फंक्शन आज बढ़िया डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसका बहुत प्रकार होता है, या तो आज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल पढ़ेंगे। इसका यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक ना, ये फोन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये लिख लीजिएगा नोट्स में। वर्ब तो अभी तो आपको पढ़ा ही दिए, यहाँ पे क्या है, काम कर रहा है, लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है, अमन कर रहा है, तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गई, राइट रोट रिटेन हो जाता, क्या हो जाता है, V2 है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये क्या है, नाउन है, समझ रहे हैं ना। क्या यहाँ पे क्या क्या ये आर्टिकल है, हो जाता है कई बार, ये भी कल मैं पढ़ा चुका था, ये आज पढ़ना, ये पढ़ा चुके थे ना। मैं बताया था वर्ब किसका किसका क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है, ठीक ना, जिस जिस इसका, हाँ। तो कल मैं इसका पढ़ा था, ठीक ना, इसी को भी पढ़ना है, और सबको हम आगे आगे आने वाली क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो आप बताइए, यहाँ बताइए, रोहन स्पीक पोलाइटली, कौन बोल रहा है, रोहन, तो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये स्पीक स्पोक, स्पीक स्पोक स्पोकन हो जाता है, क्या हो जाता है, V5 है, V5 है तो मेन वर्ब है, और ये क्या है, कैसा बोल रहा है, स्वीटली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये वर्ब था और वर्ब को सॉरी पोलाइटली बोल रहा है, तो ये इसका प्रभाव इसका ऐड कर रहा है वर्ब का। मैंने बताया था वर्ब का जो डिस्क्राइब करे या क्वालिफाई बताए, वर्ब का क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड वर्ब, है ना। अरे बाबा ये वर्ब है, वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई, ये क्या है, रोहन स्पीक पोलाइटली, बोल तो रहा है लेकिन कैसा बोल रहा है, पोलाइटली बोल रहा है, बोलने का काम कर रहा है लेकिन कैसा बोल रहा है, पोलाइटली बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। नहीं जानते रहते तो इसको सब्जेक्ट मानते, इसको वर्ब मानते, इसको ऑब्जेक्ट मान देते, यही ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को बताइए, ये तो कल पढ़े थे, नाउन या प्रोनाउन को रिलेशन के दूसरे वर्ड से करता है, जैसे लिखा है आई मीट राज एट द स्टेशन, सेंटेंस यहाँ भी खत्म हो सकती थी, आई मीट राज, ठीक ना, खत्म हो सकते हैं, लेकिन संबंध बता रहा है कहाँ पे, स्टेशन पे, कहाँ पे, स्टेशन पे मिले हैं, ये भी एक नाउन है, ये भी नाउन है, ये प्रोनाउन है, इसको एक रिलेशन बता रहा है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फो जो देता है वो क्या हो जाती है,
प्रीपोजिशन होती है। यहाँ पे और आप लिख सकते थे, आई मीट राज, मैं राज से मिला, और मैं राज से मिला एट द स्टेशन ऑन संडे, ऑन मंडे। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और लंबा सेंटेंस हो गया, ठीक ना। तो मतलब जितनी भी और आप अगर इसमें देते रहेंगे, जितना भी चीज़ें आप देते रहेंगे वो क्या हो जाती है, प्रीपोजिशन आप देते रहिएगा, सेंटेंस को बढ़ाते रहिएगा। इसका हमें बेसिकली कल पढ़ चुके थे, इसका आप काम क्या है वो पढ़ते हैं। काम क्या है इसका सो बताइए यहाँ पे। कल के अनुसार से तो आप तोड़िए दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा ना, और कल के अनुसार से आप इसको ब्रेक कीजिए। तो ये क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगा, किसी नाउन की जगह पे आया है। ये मी मीट क्या है, V2 है ना, और ये मेन वर्ब है। ये राज क्या है, नाउन है। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। ये तो आर्टिकल होता है, ये क्या है, नाउन है। आज के अनुसार आई मीट राज, सेंटर यहाँ पे कोई काम हो रहा है, मैं राज से मिला, मैं मिलने का काम किया, ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम हो रहा है, क्या है, ये सब्जेक्ट है। नौ प्रोनाउन है, प्रोनाउन नो सब्जेक्ट की जगह पे कौन आता है, या तो नॉन आएगा या तो प्रोनाउन, प्रोनाउन आया हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे, सही है। अब ये तो आप जानते ही हैं वर्ब है। या आई मीट होम, आज अब क्या है ये, अब लिविंग थिंग है ना, अब ये जिंदा है, तो अब इसके व्हाट से नहीं रिप्लाई पूछेंगे, किससे, होम से, मतलब किससे या किससे, किसको। आई मीट राज, आई मीट होम, किससे, किससे मिले, राज से, तो राज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है बात को। ये क्या है, नॉन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और याद रखेगा प्रीपोजिशन के बाद जो आती है वो क्या होती है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होती है। आगे लिखा होगा क्या होता है, प्रीपोजिशन। जिस प्रकार से वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब से क्वेश्चन पूछे थे ना, उसी प्रकार से एट से, एट कहाँ पे, ठीक ना, कहाँ पे मिले थे, क्या आ जाएगा, स्टेशन पे मिले थे, उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नया चीज़ें है, लेट लगेगा, लेकिन बहुत ही सारे प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, जिस प्रकार से वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है एक अपना, उसी प्रकार से प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाली होती है वर्ड, वो क्या हो जाती है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाती है। जिस प्रकार से वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसी प्रकार से प्रीपोजिशन का भी एक अपना ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया ये बातें, क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे और क्लियर हो जाएगा सेंटेंस जब आएगी। तो इस सेंटेंस में लिखा है स्टेशन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, वही चीज़ मैंने जो बताया ना, राज का रिलेशन स्टेशन से बता रहा है, स्टेशन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कंजंक्शन तो मैंने कल पढ़े थे, कंजंक्शन क्या होता है, जिस प्रकार से रेल की पटरी एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है जंक्शन पे, उसी प्रकार से कंजंक्शन काम करता है। यहाँ पे एक वर्ड है कंजंक्शन, उसी प्रकार से इसका भी काम होता है, कल मैंने बताया था। ये सेंटेंस को जोड़ेगा, या तो फ्रेज को जोड़ेगा, या तो वर्ड को जोड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सीता एंड गीता आर डांसिंग, सीता और गीता डांस कर रही है, ठीक ना। अब बताइए डांस कौन कर रहा है, सीता एंड गीता। अगर मैं कल के अनुसार से बात करूं तो ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, ये दो नाउन को जोड़ रहा है, ये भी तो नाउन है। ये दो वर्ड को जोड़ रहा है ना, दो वर्ड को जोड़े वो क्या हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है, कंजंक्शन। और ये क्या हो जाएगा, वर्ब है। ये क्या है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब मुझे बताइए इसका काम कौन कर रहा है, या नाच करने का काम कौन कर रहा है, सीता और गीता। तो सीता और गीता क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। और ये तो वर्ब है, ये क्या है, ये तो आप जानते ही हैं। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे नॉन, दो नॉन आया है एंड के साथ, कंजंक्शन के साथ, ये भी स्ट्रक्चर सही होता है, समझे। दो नॉन एक साथ भी आया है कंजंक्शन के साथ, नॉन प्रोनाउन है, नॉन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है, बातें सही है ना। हाँ, स्ट्रक्चर पहचानिएगा तभी आपको इंग्लिश पढ़ने में, नहीं तो आपको दिखाते रहेंगे एंड के बाद दो नॉन को जोड़ते हैं। आप कॉन्सेप्चुअल सीखिए ना, कॉन्सेप्चुअल सीखिएगा तो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने में मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक ना। अदरवाइज अब पहचान ही नहीं पाएगा इसमें क्या है। फैमिली में अगर पहचान नहीं पाइएगा सब फैमिली को, तो अच्छा लगेगा रिश्ता में, किसको आप कहना है, किसको तुम कहना है, पता ही नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसी को दादा बोलना है, हो सकता है किसी को दादे को पापा कई बार बोला जाए, ये सब बहुत अनपटा रहता अगर नहीं होता तो। लेकिन हमें रिश्ता बताया गया ना बचपन से ही, उसी प्रकार से इसका भी कल से बचपन इसका स्टार्ट किया, आज बच्चा आ रहे हैं, 6-7 दिन में बचपन इसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपने लोग समझदार हो जाएंगे, समझे। यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ जो मैंने लिखा है, ठीक ना।
इंटरजेक्शन है। मैंने बताया था अचानक से जो फीलिंग आ जाती है वो क्या होती है, जो अचानक से हम फीलिंग दर्शाते हैं वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। जैसे वाह विन द मैच, वाह हम लोग मैच जीत गए, वाह हम लोग मैच जीत गए, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ के लिए क्या हो गया, ये इंटरजेक्शन हो गया, क्या हो गई, इंटरजेक्शन हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, वी वन द मैच, को हम लोग मैच जीते, हम लोग के बारे में चर्चा हो रही है ना, हम लोग मैच जीते, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आज के अनुसार, हुआ ना। कल के अनुसार ये प्रोनाउन हो गया, विन वन है ना, तो ये क्या हो गया, V2 हो गया, वर्ब हो गया, और कौन सा वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ। ये तो आर्टिकल है और ये क्या है, नाउन है, कल के अनुसार नाउन है, लेकिन हम लोग जीते, क्या जीते हैं, मैच जीते, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, सारी चीज़ें लिखना है जैसे मैं कर रहा हूँ आपको, जो हाँ दोनों साइड अभी के लिए लिखना, 6-7 दिन लिखना, उसके बाद नहीं तोड़ेंगे, लगभग 4 चैप्टर तक तोड़ेंगे, ठीक ना, नाउन में भी तोड़ेंगे, प्रोनाउन में भी तोड़ेंगे। ये 2 चैप्टर को अगर बढ़िया से सीख गए ना, उसके बाद आगे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। उतना दिन में अपने लोग 60 दिन में लगभग बहुत बड़े इंसान हो जाएंगे, नहीं इंग्लिश में तो पहचानना सीख जाएंगे। 3-4 चैप्टर तोड़ेंगे, 3-4 चैप्टर तोड़ने में क्या ज़रूरत है, या तो मुर्दों की तरह आप खोजते रहिएगा, वाह 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 कहाँ पे मिलेगा, आप ऐसे करते रहिएगा, या तो ऐसे पढ़िए, या तो आप इसको बढ़िया से तोड़ने के लिए सीख जाइएगा, तो आपको उससे फेमिलियर हो जाएगा, बढ़िया से उससे बातचीत करने लग जाएंगे। जब बातचीत अपने लोग बढ़िया से करने लगेंगे तब इस तरह से नहीं तोड़ेंगे, ठीक ना, लेकिन कुछ दिन तक तोड़ेंगे और लिखना आवे, ठीक ना। मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक ना। अब नाउन पढ़ते हैं, नाउन का काम क्या था, नाउन आप पढ़ चुके हैं बहुत बार, अब इसका काम बताइए क्या है, या तो ये सब्जेक्ट बनेगी या तो ऑब्जेक्ट बनेगी, दो ही काम है इसका, क्या काम है, या तो नाउन बनेगा या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। एक एक्स्ट्रा चीज भी पढ़े थे, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते थे, मैं पढ़े अभी तुरंत सेंटेंस में जो कि एट के बाद स्टेशन आया था वो क्या था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मतलब अब क्या कितना काम हो गया, 3 काम। ऐसे प्रकार से बहुत ही काम होता है, पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे इसका काम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह यूज होना, ये बातें मैंने पढ़ा दिया है। इसकी मैं फंक्शन की मैं बात करूँ तो इसका बहुत काम होता है। क्या सा काम होता है, सब्जेक्ट बनना अभी तुरंत पढ़े, ऑब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मैं शुरुआत किया था, एक ही सेंटेंस करवाए थे जहाँ पे एट द स्टेशन लिखा हुआ था, स्टेशन क्या था, एट का, एट प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट था। इसका ये भी काम होता है, ये भी काम होता है, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे। अभी के लिए लिख दिए एक जगह पर, अच्छी बात है, लेकिन जो जिसकी ज़रूरत है जितना आज उतना ही पढ़ेंगे, ठीक ना। एक ही दिन में ख़त्म थोड़ी नहीं करना है। अगर मान लो आज मैं इसको समझाने बैठ जाऊँ ना, नहीं समझ पाइएगा, ठीक ना। इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर समझाना पड़ेगा, बहुत चीज़ समझाना पड़ेगा। ये आज नहीं समझा सकते हैं, सिर्फ आज हम इसकी बात करेंगे, किसकी, इसकी, ठीक ना। जिसकी समय है, जहाँ पे जिसका कुंडली लिखा हुआ है वहीं पे उसका क्रियाक्रम होगा, समझे। हाँ, तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ये वैसे लिख दिए, अच्छी बात है। अब यहाँ पढ़ के बताइए यहाँ पे कौन क्या है, नाउन क्या बनता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है, ये पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। अब बताइए यहाँ पे तोड़ के बताइए। राहुल क्या है, नाउन है, लेकिन ओपन कर रहा है, द गेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, राहुल है क्या, नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। मतलब नाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनने का। ये गेट क्या है, नाउन है, और यहाँ ओपन, क्या ओपन किया है, ओपन क्या किया है, गेट को, तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ये ओपन क्या है, V2 है, मेन वर्ब है, ये क्या है, आर्टिकल है। राहुल ने काम किया है, इसलिए वो क्या है, सब्जेक्ट है। गेट पर एक्शन हुआ है, इसलिए गेट ऑब्जेक्ट है। वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, ठीक ना। यहाँ पे तोड़ के बताइए, यहाँ पे तोड़ के बताइए। द टीचर, काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, नाउन है, लेकिन काम क्या है, सब्जेक्ट बनने का। मैंने बताया क्या अभी, नॉन प्रोनाउन, नाउन की अभी क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस। मतलब कहाँ पे सब्जेक्ट बनता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है। पनिश्ड किया, टीचर ने पनिश्ड किया किसको, यहाँ पे कुणाल क्या है, जिंदा आदमी है ना, जिंदा अगर आदमी रहे तो होम पूछेंगे, किसको या किससे, ठीक ना। अगर नॉन लिविंग थिंग रहे तो व्हाट पूछेंगे, व्हाट से रिप्लाई, व्हाट से रिप्लाई जो भी आएगा वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या होम से जिसका रिप्लाई आएगा वो क्या होगा,
ऑब्जेक्ट होगा। तो बताइए पनिश्ड किया किसको, होम किसको, कुणाल को, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यह है क्या, इसका नाम क्या है, नाउन, काम क्या है, ऑब्जेक्ट बनने का यहाँ पे, ठीक ना। तो बताइए ये क्या है, V2 है, मेन वर्ब है। मीनिंग समझ रहे हैं ना, V2 मतलब काम खत्म हो चुकी थी, किया, समझ रहे हैं, आपको इसलिए मीनिंग पढ़ाए थे V1 V2 V5 का, यहाँ आप नहीं पूछते, नहीं तो अगर वो चीज़ नहीं पढ़ाते यहाँ पे लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता, मुर्दों की तरफ पढ़ते रहते ऐसे ऐसे होता, समझ रहे हैं आप। इससे पहले अगर मान लीजिए V1 V2 V3 V5 का अगर आपको फॉर्म नहीं पढ़ाते तो आप क्या इसका मीनिंग निकाल पाइएगा, नहीं, आज निकाल रहे हैं ना। V2 मतलब पास्ट की बात कर रहा है, मतलब आपको समझ में आ रही है, ये सभी तोड़ना सीख गए हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा होगा जो मैंने लिखा है। नाउन का अब क्या पढ़ रहे हैं, जैसे एट द स्टेशन मैंने पढ़ा था, अभी तुरंत पढ़े हैं ना, आई मीट राम था एट द स्टेशन। बताइए इसका क्या बोल रहा है, अब ये नाउन का एक नाम क्या पढ़ा था, या तो सब्जेक्ट बनेगी या तो ऑब्जेक्ट बनेगी, दो काम केस पढ़े, आज पढ़ रहे हैं क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसका तीसरा काम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक काम था या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या तो सब्जेक्ट बनेगा, या अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज एक ऐड कर रहे हैं, क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मतलब इसका तीन काम भी हो सकता है, ठीक ना। जिस प्रकार से मैं यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और मेरा कुछ और भी काम है, ठीक ना, अलग अलग काम होता है, आपका भी अलग अलग काम होगा अलग अलग जगह पे, तो उसी प्रकार से नॉन का भी अलग अलग काम होता है अलग अलग जगह पे, लेकिन आदमी कौन है, एक ही है, एक ही चीज़ है, नॉन ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करेगा। चलिए इसको तोड़ के मुझे बताइए, इसको पहला सेंटेंस बताइए, रोहन क्रिकेट विथ आर्यन, रोहन खेलता है, मतलब V5 है, खेलता है विथ आर्यन के साथ, अभी खेल रहा है, काम हो रहा, काम प्रेजेंट में हो रहा है, V5 है ना, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब रा ताती लगता है ना, सेंटेंस में आपको पढ़ाए थे, रोहन प्लेज क्रिकेट विथ आर्यन। बताइए यहाँ पे आप तोड़ के बताइए ये क्या है, नाउन है लेकिन काम क्या है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ये V5 मेन वर्ब है, और यहाँ पे प्ले क्या प्ले कर रहा है, क्रिकेट कर रहा है, तो क्रिकेट क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, लेकिन हाई काम क्या, नाउन है। ये क्या है, विथ, मैंने बताया था विथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे वो क्या हो जाती है, प्रीपोजिशन, क्या हो जाती है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन तो हुआ, तो आर्यन क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैंने बताया जिस प्रकार से वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखती है उसी प्रकार से प्रीपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है, वो क्या कहलाएगी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस बात को याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा चीज है, समझ जाइएगा, और दो तीन चार एग्जाम्पल करेंगे। जिस प्रकार से ये वर्ब रखा ना अपना ऑब्जेक्ट, उसी प्रकार से एक प्रीपोजिशन के बाद याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझे। विथ किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ, आप जैसे वर्ब से पूछते हैं उससे विथ से भी आप सवाल कीजिए ना, विथ किसके साथ खेल रहा है, आर्यन के साथ कर रहा है, तो आर्यन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के बाद आता तो सिंपल ऑब्जेक्ट लिख देते, वर्ब के बाद आता तो क्या लिख देते, सिंपल ऑब्जेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आया है तो क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नया चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए इसको तोड़ के बताइए, रोहन प्ले क्रिकेट, रोहन खेलता है, V5 है, विथ आर्यन इन द गार्डन, ठीक है ना। तो बताइए इसको तोड़िए, ये क्या है, रोहन, रोहन नाउन है, तो ये क्या काम कर रहा है, प्ले क्रिकेट, कौन खेल रहा है क्रिकेट, रोहन खेल रहा, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये V5 है और ये मेन वर्ब है ना। क्रिकेट क्या चीज खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन तो है लेकिन काम क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशन के बाद आएगा, तो इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, हाँ रख सकता है। जितनी आप इंफॉर्मेशन देते रहिए, ऑन संडे लिखिएगा, उसके बाद वो भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब जितनी आप जोड़िएगा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिख सकते सेंटेंस को, ठीक है ना। आप यही चीज
इसलिए ये सेंटेंस दिया गया है। आपको कभी अगर इस प्रकार की सेंटेंस लिखा जाए तो करेक्शन आप कर पाइएगा कहाँ पे क्या गलती होगा, ठीक ना। करेक्शन क्या होती है, आपको प्रोनाउन चैप्टर में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। ये सब चीज़ पढ़ाने का यूज क्यों होता है, ये प्रीपोजिस प्रोनाउन चैप्टर में इसका बहुत बड़ा यूज होता है, इसलिए ये सब कर रहे हैं, ठीक ना। एडजेक्टिव जैसे चैप्टर में, एडवर्ब जैसे चैप्टर में आपको एक ही वर्ड कई बार एडजेक्टिव बन जाता है, एक ही वर्ड कई बार एडवर्ब बन जाता है। इंग्लिश में छोटा सा ही सेंटेंस से अलग अलग काम होता है। जैसे नॉन एक नाम है, सिंपल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कहाँ रुका, ये बहुत ही काम करने लगा, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट नाउन ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मिलेगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनेगा, एक्सेट्रा इसी प्रकार से बनता रहेगा। मतलब एक ही नाम है लेकिन बहुत सारे काम है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, तोड़ने से, नहीं तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या काम कर रहा है, वो तोड़ने से पता चल जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्लियर हुआ, सो बताइए। मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद जो आएगी वो क्या होगी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद आएगी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओनली ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आएगी तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे वही चीज़ें लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। समझ में आ जाएगा आपको, आ जाएगा समझ में। आर्यन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, विथ विथ प्रीपोजिशन का आर्यन क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन द गार्डन का इन प्रीपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। कौन गार्डन, गार्डन है, वही तो मैं बोला, इनका कौन है, इन वाले का कौन है, गार्डन है ना, वही सूर्य ग्राउंड है। चलो यहाँ पे एक केस और पढ़ेंगे। अभी क्या क्या पढ़े, नाउन का क्या क्या काम पढ़े, या तो सब्जेक्ट बनेगी, या तो ऑब्जेक्ट बनेगी, या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगी, और चौथा काम क्या है इसका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आप 5 मिनट समय दीजिए, इसको भी समझा देते हैं बढ़िया से। अब मुझे बताइए, इसको तोड़, ई तो आप तोड़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये कल तोड़ चुके थे आप। ये क्या है, प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। ये क्या है, वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट वाला बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन सा, V4 कंटिन्यूस है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक ना, काम चलिए रहा है। और ये क्या हो गया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, लेकिन है क्या, नाउन। तो इतना चीज़ आप तोड़ दिए। अब इसको तोड़ के बताइए, इसको, यहाँ पे काम नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, कहाँ पे काम होता है, कहाँ पे, जहाँ पे काम होता है, बताइए यहाँ पे काम हो रहा है। ही इज अ, सॉरी रोहन इज अ टीचर, यहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे काम होगा वहाँ ना ऑब्जेक्ट आएगी। यहाँ पे काम हो ही नहीं रहा है, बोलेगा यहाँ भी तो ईज लगा है। ये ईज यहाँ पे सिर्फ इसका कोई काम है, बोले यहाँ मीनिंगलेस है, इसका कुछ मीनिंग दे रहा है, ये सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है जो कौन सा टेंस है। जैसे लिख देते, आपको मैं लिख दिखाता हूँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वाज प्लेइंग क्रिकेट, वी प्लेइंग क्रिकेट। पढ़िए, सेंटेंस का मीनिंग निकालिए। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। ही विल प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो क्या सेंटेंस का मीनिंग हुआ, मतलब मीनिंग तो ये ले रहा, ये ले रहा है, रही है, रहा है, काम ये कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है टाइम को, ये प्रेजेंट में हो रहा था, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में, इसका कुछ काम नहीं था, बस मीनिंग मतलब मीनिंग को सिर्फ इतना मोडिफाई करना था जो कौन सा समय में हो रहा है, काम तो नहीं कर रहा था खुद से। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका कोई काम हो रहा है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो अगर एक घर में हेल्पिंग वर्ब रहे और मेन वर्ब रहे तो किसका वर्चस्व रहेगा, मालिक का रहेगा। तो मालिक अपना काम कर रहा है तो इसका कुछ पहचान रहेगा यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये मालिक बन के आया है, यहाँ तो काम करेगा अपना, अपना अपना ये वर्चस्व दिखाएगा। तो अपना मीनिंग क्या दे, वो तो ऑब्जेक्ट रखा, तो ये क्या बोलेंगे, रोहन इज अ टीचर। रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब है, वर्ब में भी कौन सा, मेन वर्ब है, कौन सा, मेन वर्ब। एक मिनट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी नाउन है, नाउन है ना। ये क्या है, वर्ब है, कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। ये तो आर्टिकल आप जानते हैं, ये क्या है, नाउन है, कल के अनुसार से नाउन है। अब बताइए ये कर क्या रहा है,
काम तो कर नहीं रहा है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। पूछ दीजिएगा इज व्हाट क्या है, नहीं। अब सवाल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तो ना ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ना ये इसका कुछ आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो एक नया नाम जब आप पढ़ के देखिए, ये जो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट को पूरा करे, नहीं समझ रहे कंप्लीमेंट? अरे बचपन भी आप लोग का कमजोरे है। ये होता था क्या, 90 डिग्री। ये क्या होती थी, दो एंगल को मिलके क्या बनता था, कंप्लीमेंट एंगल बनता था। जब दो एंगल को मिल के 90 डिग्री पूर जाता था, वो क्या होती थी, एक दूसरे का कंप्लीमेंट होता था, एक दूसरे का पूरक होता था। मतलब अगर ये 30 होती थी तो ये, अगर ये 30 हो जाती थी तो ये 60, मतलब एक दूसरे से लिंक होती थी, एक दूसरे मिलके क्या बनती थी, 90। तो यही तो वो कह रहा है नॉन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, मतलब ये सब्जेक्ट पे कंप्लीमेंट करेगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा। जैसे कि नॉन प्रोनाउन के बारे में जो बता रहा था, वो क्या कर रहा था, जो नॉन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते थे वो क्या होते थे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते थे ना, जो नॉन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या बनते थे, ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार से सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब उसके बारे में कुछ कमेंट करेगा, मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में क्वालिटी को बताएगा। किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में जो कंप्लीमेंट करेगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे, मतलब इसको पूरा इसका क्वालिफाई कर रहा है ये, ठीक ना। मतलब ये दोनों एक ही लोग है। अब पढ़ के जरा देखिए, एक रोहन नाम का व्यक्ति है, ठीक ना, अब वो क्या है, एक टीचर है। मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है ना। एक रोहन नाम का व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, वो टीचर है। रोहन और टीचर क्या है, एक ही लोग है। मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कंप्लीट, इतना भी सेंटेंस लिखने से क्या हो जाए, रोहन है, क्या है, टीचर है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कंप्लीमेंट करे, सब्जेक्ट को जो पूरा करे, इसको ये पूरा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखिए। जो सब्जेक्ट के बारे में इसको डिस्क्राइब करे, सब्जेक्ट के बारे में जो नॉन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, तो वो क्या बनता था, एडजेक्टिव बनता था। जो नॉन प्रोनाउन की विशेषता बताती थी वो क्या होती थी, एडजेक्टिव बनता था। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है क्या, एडजेक्टिव की बात कर रहा नहीं, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है। जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा, नया चीज़ें है, नए जगह पे जाने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है, 1-2 घंटा, उसके बाद फिर से बात करना लग जाएंगे। इसको तोड़ते रहेंगे, ये तोड़ते रहेंगे, 6-7 दिन आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या करे, कंप्लीमेंट करे। जैसे कि शिवाज और टीचर, शिवाज और नर्स, नर्स और सी क्या है, एक ही लोग है, वही लड़की क्या है, नर्स है। मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट तो इतना भी खत्म हो सकता था वह है वह, लेकिन है क्या, वो नर्स है। मतलब ही और क्या है, वो नर्स, एक ही चीज़ है, जो एक ही व्यक्ति हो, मतलब जहाँ पे क्या हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, एक ही व्यक्ति हो। क्या हो, एक ही व्यक्ति हो। या इसके बारे में कई बार एक ही व्यक्ति हो सकता है, कई बार नहीं भी होगा, नहीं होगा तो इसी के बारे में कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये बताएगा। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बताए वो क्या हो जाती है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जो वर्ब के बाद आए ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन के बाद आए प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। और उसी प्रकार से जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा, मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे या सब्जेक्ट को जो कंप्लीट करे, वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आगे आपको और स्लाइड, इसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वही बनेगा, हर एक वर्ब पे नहीं बनेगा। इस वर्ब का लिमिट है, वर्ब टू बी के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा, वर्ब टू बी। एक्स्ट्रा वर्ड आपसे जन्म नहीं कीजिएगा, ठीक ना, एक्स्ट्रा वर्ड आप पैर पे मत लगाइएगा। बस आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वही बनेगा जहाँ पे क्या हो जाएगी, इज एम आर। इज एम आर भी, इज एम आर वाज वर, और वो भी कहाँ, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे नहीं, जहाँ पे इसका वर्चस्व चले। वर्चस्व चले मतलब मेन वर्ब, जहाँ पे यह मेन वर्ब का काम करेगा, वहाँ क्या करेगा, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का निर्माण करेगा। जहां पे इज एम आर वाज वर क्या होगा, मेन वर्ब की तरह। सब जगह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं आएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा कहाँ पे, एक चीज याद रखिएगा, जहां पे वर्ब टू बी, क्या, वर्ब टू बी, क्या चीज, वर्ब टू बी, इज एम आर वाज और वर क्या करे, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये मेन वर्ब की तरह काम करे। किसका काम करे, मेन वर्ब की तरह। कौन सा काम करे, मेन वर्ब की तरह। यहाँ पे ये क्या है, एस्थेटिक वर्ब। और जब एक और एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा, अभी के लिए नया नया चीज़ सीख रहे हैं और थोड़ा सा जोर भी लगेगा। क्या लगेगा,
अचानक जोर भी लगेगा मतलब दिमाग पे, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? कम से कम 2 घंटा आप इंग्लिश को समय दीजिए। 2-3 दिन तो आसान चीज़ था ना, लेकिन अब थोड़ा-सा 1 घंटा फेर करने में 1 घंटा पढ़ के आइए। आप याद रखिएगा, जहाँ पे वर्ब टू बी, कौन? वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब का काम करे, वहाँ पे इसका हाई-फाई नाम होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। मतलब जहाँ पे मालिक बने वो क्या हो जाता है? किंग कहलाता है। किंग लिखा हुआ नहीं? लिखा हुआ है किंग। एक एक्स्ट्रा अपना उपनाम क्या लेता है? लिंक किंग। मतलब ये लिंक कर रहा है, इसको लिंक कर रहा है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ जोड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। हाई-फाई नाम है। अरे इसका नाम तो मेन वर्ब था, सिंपल कहानी खत्म। लेकिन एक अलग काम कर रहा है तो अपने आप को ये क्या दर्शा लिया? एक अलग ही नाम रख लिया। क्या लिया है? लिंकिंग। मैं यहाँ का राजा हूँ, मतलब इस सेंटेंस का मालिक हूँ। मालिक यही है ना? समझ में आया? यहाँ पे यही चीज़ें, ठीक ना? इसमें आप बताइए कहाँ पे क्या है, इसको तोड़ के बताइए, समझ में आएगी? नए नए चीज़ें आ रही है, जोर लगेगी। पहली बार आ रही है ना इस फील्ड में, तो जोर लगेगा। लगेगा ना? उसको हैंडल करना। बताइए, तोड़ के बताइए। रोहन क्या है? नाउन है, लेकिन क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब जहां बन जाए तो लिंकिंग वर्ब, उसको बोलते एक नया हाई फाई नाम दे देते हैं। क्या? मोहल्ला में अलग इज्जत देने के लिए अगर मेन वर्ब का मालिक का काम कर रहा है तो अपना नाम क्या रख लेता है? लिंकिंग किंग, है ना? लेकिन ये क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एक्शन वर्ब है ही नहीं। लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब होता है? नहीं। इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब मतलब एक्शन वर्ब नहीं होता, नॉन एक्शन वर्ब है। रोहित और स्टूडेंट एक ही आदमी नहीं है। मैंने बोला था ये वाला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम है? बताइए तो। रोहन ही स्टूडेंट है, वो जो रोहन है वो क्या है? स्टूडेंट है। मतलब रोहने के बारे में चर्चा हो रही है, दोनों लोग क्या है? रोहन ही है। एक ही लोग के बारे में चर्चा हो रही है, वो क्या है? रोहन ही है। रोहन ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही वो रोहन है यहाँ पे। मतलब जब एक ही चीजें हो, मतलब ये इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीट। ये लेकिन है क्या? नाउन। मतलब नाउन का कितना काम सीखे? एक काम था सब्जेक्ट बनना, दूसरा काम था ऑब्जेक्ट बनना, तीसरा काम था प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो मतलब प्रीपोजिशन के बाद आए, और चौथा काम पे आप रहे लिंकिंग में वर्ब नहीं, कम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पड़े। अरे नाउन था ना, नाउन क्या काम किया? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक ना? आप बताइए यहाँ पे अगर कई बार सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की जगह पे कुछ और दे दे, मतलब नाउन की जगह पे कुछ और देगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। एक ही 5 मिनट का टॉपिक और बचा है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। मैंने क्या पढ़ा था वही चीज़ें लिखा हुआ है, जो चीज़ मैंने आप पढ़ाया, ठीक ना? उस चीज़ को आपको क्या करना है? नॉट जब इज, एम, आर मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप तोड़ के मुझे बताइए। अमन क्या है? नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। ये क्या है? वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो इसका हाई-फाई नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब। लेकिन ये क्या है? ये दोनों एक ही लोग है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक ना? लेकिन है क्या? नाउन। नाउन का 4 नियम पर है, उसी प्रकार से आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का भी काम होता है। क्या काम होता है? नहीं, अब कल समझ में नहीं आएगा, आज 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का भी काम करता है, और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, और ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम किया, उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम करता है, इसका भी ये काम करता है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब कि अरे नाउन किसके जगह पाए थे उसको बताइए। नाउन किसके जगह पाए थे? प्रोनाउन किसके जगह पाए थे? नाउन की जगह पे। मान लीजिए आज आप कहीं जाना है, मतलब आपको निमंत्रण पुरने जाना है पिताजी की जगह पे। आपको मतलब पिताजी को जाना था, पिताजी को निमंत्रण आया भोज खाने का, आप पिताजी नहीं गया, आप जो गए, आप गए तो क्या काम कीजिएगा? आप भी निमंत्रण पूर्ण आइएगा लिखवा के, और आप भी भोज वही काम कीजिएगा जो पिताजी को काम करना था, वही सब काम आप करके आइएगा। मतलब वही तो है। आया था किसको? मैंने महात्मा गांधी के बारे में बताया था। महात्मा गांधी की जगह कौन आया था? ही आया था, वो प्रोनाउन था। उसी प्रकार से ये नाउन का क्या काम करता है? इसका काम होता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना,
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बनता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, खिचड़ी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आया था, प्रोनाउन आया था किसकी जगह पे, नाउन के बदले आया था। कौन, नाउन के जगह पे जो आया था वो क्या था, नाउन की जगह पे कौन आया था, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या काम करेगा, इसी का काम करेगा। इसी के जगह पे आया था, सेम ही लोग था, लेकिन अरे गर्ल के जगह पे क्या लिखे थे, गर्ल के जगह पे क्या लिखे थे, सी लिखे थे ना। अगर ये लोग बन सकता है, ये अगर नाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, इसका काम था ऑब्जेक्ट बनना, तो इसका भी काम क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनना। इसका काम है सब्जेक्ट बनना, तो इसका काम क्या होगा, सब्जेक्ट बनना। इसका काम है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना, तो इसका भी काम क्या होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसका काम है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, तो इसका क्या काम क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। वही तो लिखा है, लिखा है ना। इसको तोड़ देते हैं, 2-3 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तोड़ के बताइए इसको मुझे। ये क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। ये अभी तुरंत क्या पढ़े, ये मेन वर्ब है, कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है, ही इज माई फ्रेंड, फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड का विशेषता नहीं बता रहा है, मेरा फ्रेंड है, बता रहे, विशेषता नहीं बता रहा है। ये क्या है, नॉन है ना हो। ये किसकी विशेषता बता रहा है, मेरा फ्रेंड है। जैसे ओल्ड कार, न्यू कार, कॉस्टली कार, उसी प्रकार से मेरा फ्रेंड, हिज फ्रेंड, योर फ्रेंड, ये विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हुई, एडजेक्टिव। ये इस सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन क्या किया, सब्जेक्ट का काम किया ना। ये हो जाएगा क्या पूरा, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रही है, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो इसी के बारे में बता रहे, वह जो है वह एक आदमी था, वह क्या है, उसका फ्रेंड है। वो दोनों एक ही लोग है ना, एक ही लोग है ना, जहाँ पे एक ही लोग वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। फ्रेंड सब्जेक्ट का डिफाइन कर रहा, मैंने बताया था, जो सब्जेक्ट का काम, जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे वो क्या बनता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बताइए, आई प्रोनाउन हुआ, चलो कल के अनुसार शिष्य ने बोला प्रोनाउन हुआ, हिम भी क्या हुई, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन लिखे कहाँ, प्रोनाउन हुआ, ये प्रोनाउन हुआ। ये काम क्या कर रहा है, ये V2 हुआ। चलिए ये V2 हुआ, चलिए समझ गए, कल के अनुसार समझ गए। ये क्या है, सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, मैं उसे बुलाया, ये क्या बोल रहा है, ये मेन वर्ब बन रहा है, तो मतलब मेन वर्ब है, V2 है। ये क्या है, ये कॉल्ड, किसको, किसको बुला रहे हैं, उसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, जो काम पढ़ लिए। और आगे कम मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, हिम। और प्रोनाउन का एक काम क्या होता है, इस प्रकार से नाउन का सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना होता है, उसी प्रकार से इसका भी काम क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नाउन के ही जगह पे प्रोनाउन आया था, जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन करेगा। चलिए इसको तोड़ के बताइए, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। ये V4 है, ही इज टॉकिंग टू मी। ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। एक्चुअल में है क्या, प्रोनाउन। मतलब एक चीज और मैंने बताया, जिस प्रकार से नॉन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, उस प्रकार से प्रोनाउन भी तो नॉन के जगह पे आता है, उसका भी काम क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। इसको तोड़ के बताइए, द विनर काम ये क्या है, नॉन है, लेकिन काम क्या है इसका, सब्जेक्ट बनना। ये तो आर्टिकल है, इतना आप जानते होंगे। ये क्या है, मेन वर्ब है, अकेले आया है, तो नाम क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद कौन आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ क्या होगा, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। किसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये नॉन का कि प्रोनाउन का, ये है क्या, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये है क्या, इसी को तो वो जो विनर है, वो जो जीता हुआ है, मान लो ये ट्रॉफी ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई बता रहा है, वो जो विनर है ना, द विनर इज ही, वो वाला ही, ये बता रहा है, इशारा करके बता रहा है वो ही। मतलब ये वाला और ये वाला आपको एक ही चीज नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से टीचर स्टूडेंट, राम टीचर, टीचर राम,
उसी प्रकार से द विनर जो है कौन है, ही है, वह है, वो एक ही लोग है, एक ही लोग के बारे में हो रही है। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कम्प्लीमेंट करे या जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे वो क्या हो जाती है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। यहाँ है क्या, ये प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन का चारों काम पढ़ लिए। जिस प्रकार से नाउन का काम था सब्जेक्ट बनना, तो प्रोनाउन का भी काम क्या होगा, सब्जेक्ट क्या, क्योंकि प्रोनाउन की जगह पे ही, सॉरी नाउन की जगह पे ही प्रोनाउन आता है। जो जो काम नाउन करेगा वो काम प्रोनाउन करेगा। यही चीज पढ़े, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका लिखा होगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो देख लीजिए। चलिए तोड़िए इसको, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। रोहित का काम क्या, नाम क्या था, नाउन। काम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट बनना। परचेस्ड V2 है, मेन वर्ब है। परचेस्ड क्या, फाउंड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये है क्या, नाउन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अपने मदर के लिए खरीदा है, के लिए होगा। बताइए ये क्या है, प्रोनाउन है, क्या सब्जेक्ट। ये क्या है, V2 है, मेन वर्ब है। ये तो आर्टिकल आप जानते होंगे। इट क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, इट निर्जीव चीजें होती है ना, ही के लिए ही होता है, सी के लिए। अरे बचपन में भी आप लोग का लर्न इंग्लिश प्राइमर भी गड़बड़ है। और क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मतलब ये है एक्चुअल में क्या, प्रोनाउन। समझ रहे हैं, ये क्या थी, नाउन। देखिए आपको मैं जो बोला था नाउन की जगह पे, ये क्या था, नाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। रोहित की जगह पे ही लिखे हैं, इसका भी काम था सब्जेक्ट बनना, इसका भी काम है सब्जेक्ट बनना, ये तो समान है। फाउंड क्या था, एक निर्जीव चीज थी। निर्जीव चीज है क्या, नाउन। नाउन के काम कौन सा कर रहा है, ऑब्जेक्ट। इसके जगह पे कौन है, इट। इट भी, अरे नॉन लिविंग थिंग है तो इट ना प्रयोग करते हैं। इट आया है, इसका काम क्या था, ऑब्जेक्ट बनना। यहाँ पे क्या है, ये इट प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ये फोर तो फोर प्रीपोजिशन है। ये क्या था, मदर। मदर क्या था, नाउन था, नाउन था ना। नाउन के बाद हर, माता के लिए हर लगाएंगे ना, लड़की है तो ही हर लगाएंगे। तो उसी प्रकार से मदर के लिए, मदर के जगह पे ये क्या था, नाउन। इसका काम क्या था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। यहाँ भी हर उसी के लिए, माते के लिए आया ना। यहाँ ये है प्रोनाउन, लेकिन काम कैसा कर रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन करेगा। आज की सभा यही समाप्त हुई, पूरे पढ़ा दिए नहीं हो गया ने, इसको मारो। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था।